हेलो फ्रेंड्स, रिंकू किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे मूंग दाल के बनता है ये मुंगौड़ा। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है और बहुत ही क्रंची बनती है और ये 5 से 10 मिनट के अंदर बन जाती है और बहुत टेस्टी होता है। और ये मूंग दाल से ही बनता है। इसको हम मूंग दाल को क्या करते हैं ना कि पहले पानी में भिगा के रख देते हैं उसको 4-5 घंटे के लिए। और उसके बाद से जैसे ये बन जाता है, फूल जाता है ना, तो देखिए ये मूंग दाल मेरी अच्छी तरह से ये फूल गई है। और ये जब पूरे अच्छी तरह से इसको फूलने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि इसको अभी मिक्सी में हम डालेंगे। ये देखिए हम अच्छे से इसको धीरे धीरे सारे मिक्सी में इसको आराम से ऐसे करके सारे डाल लेते हैं। और उसमें थोड़े से जो ये पतीले में हमने मूंग दाल ये देख रहा है ना, हम इसको छोड़ रहे हैं, इसमें ये मूंग दाल ऐसे ही रहेगा। और बाकी ये जो मिक्सी में हम डाले हैं इसमें मिक्सी जार में, इसको हम पेस्ट बना लेंगे और ये थोड़ा सा दरदरा ऐसे ही रखेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम डाल रहे हैं हरी मिर्च और इसमें हम डालेंगे अभी लहसुन। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन लहसुन और मिर्ची से चटपटा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए इसमें मैं पेस्ट बना ली हूँ, इसमें हल्दी डाल दी और इसमें नमक डाल दी हूँ। और इसके बाद इसको दोस्तों ये बनने के बाद ना बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने फिर से थोड़ा सा नमक डाला क्योंकि इसमें पहले मैंने नमक नहीं डाला था। ये अभी हल्दी और नमक और ये जो दरदरा वाला मूंग दाल था वो और ये जो मैं पेस्ट बना के रखी थी उसको सारे को अच्छे से उसको प्रॉपर तरीक़ा से उसको मिक्स कर देना है। और हाँ, ये मुंगौड़े जब भी आप खाइएगा ना उसके पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और ये हम तो इसे मुंगौड़ा कहते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसे क्या कहते हैं, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है ना। लेकिन ये तरीका भी आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं लोहे के कढ़ाई में बना रही हूँ। लोहे के कढ़ाई में, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं ना कि लोहे के कढ़ाई में बनाने से आयरन बहुत मिलता है और हम औरतों को तो आयरन की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि हम सबसे पहले स्वस्थ रहेंगे तभी हम डिश बनाएंगे और तभी हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और अपनी फैमिली में भी सबके साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए मैं तेल डाल दी हूँ और ये सरसों का तेल है। आप जो भी तेल खाते हो वो डाल सकते हैं, लेकिन ये सरसों तेल अच्छा होता है तो इसलिए मैं सरसों तेल ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। पकौड़े में या सब्जी में या ऐसी मतलब कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं सरसों तेल ही यूज़ करती हूँ। और अभी देखिए मैं मुंगौड़े में मैंने डाल दिया है और ये देखिए कितने अच्छे इसके कलर लग रहे हैं और कितना अच्छा से गोल गोल सा हो रहा है और कैसे देखिए फुला फुला सा हो रहा है। ये देखिए ऐसे करके इसको उलटते पलटते रहना है। और इसमें मैंने कोई भी वो खावा सोडा जो होता है ना वो भी डालते हैं बहुत लोग, बट मैं नहीं डाली हूँ इसमें क्योंकि वो हेल्दी भी नहीं होता है और इसकी इसमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही देखिए कितना फुला फुला सा बन रहा है और कलर देखिए कितने इसके सुनहरे कलर हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो इसको ऐसे ही हमें बना लेना है। और ऐसे और भी मैं जो भी है मुंगौड़े पीस के रखी हूँ उसको भी अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको प्रॉपर तरीक़ा से निकाल लेना है। और देखिए अभी दूसरे वाला भी मैं डाल दी हूँ और ये देखिए ये भी कितने अच्छे से ये बन रहे हैं। और पता है मैं जब भी बनाती हूँ ना तो बच्चे तो ऐसे दाल खाते नहीं हैं, लेकिन ये जब मैं बनाऊँ ना तो ये बनते जाता है और मेरे प्लेट से ख़त्म होते जाता है। उनको बहुत पसंद आता है, बोलते हैं ये तो बहुत यम्मी लगता है, क्योंकि ये क्रंची होता है। और क्रंची क्यों होता है? क्योंकि ये जो दाल में रखी थी ना थोड़ा सा दरदरा रखी थी, उसकी वजह से ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पेस्ट बना देंगे और ऐसे सारे के पेस्ट बना दें तो वो बहुत मज़ा नहीं आता है, बट वो जो दरदरा रखेंगे उससे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड आप लोग एक बार ज़रूर मेरे तरीके से बनाइएगा। आप सब भी मुंगौड़े बनाते होंगे, लेकिन एक बार मैं जिस तरह बनाई हूँ उस तरह एक बार बना के, और जब भी बनाइएगा ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मुंगौड़ा आप सबको कैसा लगा। और ये देखिए मैं इस प्लेट में डाल दी हूँ और ऐसे एक एक करके सजा रही हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, देख के ही लग रहा है कि अभी सजाऊँ बाद में, पहले पर मैं खा ही लूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं ये देखिए फ्रेंड कितने अच्छे ये मुंगौड़े लग रहे हैं, इसके कलर कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ में ये धनिया पत्ता की चटनी बनाई थी, इसमें मैं डाली थी टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च और अदरक। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं,
और इसमें मैंने ये सब डाला था। इसके साथ आप पुदीने की चटनी भी खा सकते हैं, इसके साथ आप सॉस भी खा सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बनाई हूँ ना, ये एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। धनिया पत्ता की चटनी और मुंगौड़ा और साथ में गर्मा गर्म 1 कप चाय। और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये डिश आपको कैसी लगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये टूट रही है इजली, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।